तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दुश्मन की अब अर्थी पुलिसों के द्वारा आने वाली है। जी हां दोस्तों, दुश्मन ने ऐसे कार्य किया है जिसकी वजह से उसे दे दिया भगवान ने बहुत बड़ा सजा। अब आप सभी को दुश्मन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप सभी को बहुत बड़ा वरदान मिल चुका है और दुश्मनों का सर्वनाश होने का संकेत मिला है। इसलिए आने वाले 3 दिनों में आप सभी के जीवन काल एकदम से बदलेगा और आप सभी के जीवन काल में नए नए उपहार आना शुरू होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि दोस्तों, आप सभी हमेशा खुश रहेंगे और अपने जीवन काल में हर रोज एक एक नया मुकाम हासिल करेंगे। आप जिस काम में अपना दिमाग लगाएंगे उस काम में आप सभी को वृद्धि मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह सबसे बड़ी और खास बात है, आप सभी बिल्कुल इस बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इग्नोर करके, हमारी बातों को इग्नोर करके, यानी कि छोड़कर चले जाएंगे, तो आप सभी को अपने जीवन काल में कभी भी इतनी बड़ी खुशखबरी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, इसमें आप सभी को कुछ ऐसे काम है जो आप सभी को अपने जीवन काल में उपायों को करना होगा, जो हम इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। आपको सिर्फ विधानपूर्वक से वीडियो को देखना है, तभी जाकर के आप एक धनवान व्यक्ति बन पाएंगे और दुश्मनों से छुटकारा पाएंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय बाबा शनिदेव का नारा अवश्य लगा दें। आप सभी का भला होगा दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि आप सभी अपने जीवन काल में तरक्कियों को इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि आप सभी के जीवन काल में दुश्मनों का कमी नहीं था, लेकिन आने वाले 3 दिनों के बाद से आप सभी को इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होना शुरू होगा कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार आप सभी के जीवन काल इतनी जल्दी और इतनी कम समय में और अचानक से कैसे बदलना शुरू हो गया। दोस्तों, बहुत ही विचित्र आप सभी को लगने लगेगा, लेकिन हम आप सभी को बता दें, वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा। यह चमत्कार तभी होगा जब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी को खुशियां प्रदान करने के लिए भगवान आप सभी के सामने प्रकट नहीं होंगे। भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी का वेश धारण करके ही किसी की सहायता करने के लिए आते हैं। तो अब आपको यहां पर यह समझना होगा कि जो इंसान आपके जीवन में आपकी मदद करने के लिए प्रसन्न है, वह भगवान का ही भेजा हुआ दूध कह सकते हैं या फिर स्वयं भगवान का ही रूप मान सकते हैं। यह दोस्तों से इसी बात को साबित करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और हमारी एक परिचित हैं। उन्होंने हमें बताई थी। तो दोस्तों, उनके एक मित्र हैं जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के रहने वाले हैं। एक बार भी अपने परिवार के साथ अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर किसी रिश्तेदार के यहां जा रही थी। शादी वगैरह का उत्सव था, सभी लोगों को उसमें शामिल होना था। असल में इन्हें निकलने में थोड़ी सी देर हो गई थी। शाम का वक्त हो गया था, तो गाड़ी से ये लोग निकले, तब तक रात हो गई। अब रात भर इन्हें गाड़ी चलानी थी। दूसरे दिन सुबह अपने रिश्तेदार के घर इन्हें पहुंचना था। बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और इन्हें रात भर गाड़ी चलानी थी। अब जब तक कि सब कुछ ठीक रहा है, सभी लोग जाते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात भर ही सारे परिवार के सदस्य एक एक करके सोने लगे, एक समय ऐसा आया कि जब यह श्रीमान अकेले गाड़ी चला रहे थे और बाकी सारे परिवार के सदस्य गाड़ी में ही सो चुके थे। फिर उस समय के बाद इन्हें भी नींद आ गई। दोस्तों, इनका स्वयं का यह कहना है कि इन्हें भी नींद आ गई, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला है जो इनकी गाड़ी के पास कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, आवाज लगा रहा है। जी हां दोस्तों, और लगभग सुबह होने वाली है। यह दोस्तों और एक हनुमान जी के मंदिर के सामने इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल सुरक्षित। सभी परिवार के सदस्य अभी भी सो रहे थे, बस इनकी ही आंख खुल गई थी। जो इनकी आंखें इस अवस्था में खुली तो यह बड़ी ही रोचक के हुए, बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यहां पर कैसे पहुंचे। असल में यह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और हुआ यह था कि इनकी आंख कब रात में लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। यह तो हनुमान जी की शक्ति थी जिसने उनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित मंजिल तक इन्हें पहुंचाया और अपने दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी हनुमान जी ने चलाई, या कह सकते हैं कि हनुमान जी की उस परम शक्ति ने उनका साथ दिया और इनकी गाड़ी
अपने आप ही उनके स्थान तक पहुंच गई। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बात 100% सत्य है दोस्तों। और इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारी वह मित्र हैं जिन्होंने हमें यह सच्ची घटना सुनाई। दोस्तों, भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं, और जब भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो जाती है, भगवान स्वयं आते हैं उस वक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए और मदद करने के लिए। यह तो एकमात्र कहानी है दोस्तों, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां और भी हमने सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। तो दोस्त, तो हम आपको बता दें कि आप भक्ति सच्चा करते हुए भगवान को बहुत अधिक पड़ी है, तो भगवान ने अब आपको इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए चुन लिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं। इस बात को आप कैसे जानेंगे? हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हों। हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम आपको हमने तो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो जैसे ही आपने पूजा आरंभ की, कुछ समय के बाद आपको उगाई आती है दोस्तों। नींद आती है भी आना है, नींद आना असल में इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नींद आना तो सामान्य सी प्रति दिया है, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है, उसे तंद्रा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर ले जाती है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम योगी हैं जो कि काफी लंबे समय से आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, न तो बोल रही है, ना ही कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है जैसे कि सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों को सो नहीं रहे हैं। असल में भगवान की भक्ति में लीन है, ध्यान में लीन है और 15 की अवस्था में है। तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है, तो आप समझ ही कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरा प्रमाण दोस्तों यह है कि जब आप दीपक जलाते हैं, तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी बात ही में एक फूल बनता है। आपकी भांति में जो फूल बनता है, वह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं, और आपसे भी बेहद पसंद भी है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब पूजा करने बैठते हैं, तो अचानक कोई जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं। एक अजीब सी सनसनी का एहसास होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कानून में कुछ आवाज आ रही है, सीटी जैसी बज रही है, यह किसी अन्य प्रकार की आवाज आ रही है। अब दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपके कानों में जो आपको आवाज सुनाई देती है, उस आवाज को कहते हैं अन्ना नाथ जी। हां दोस्तों, एक ऐसी ध्वनि जो कि हमेशा हमें ईशा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारी स्वयं की आत्मिक शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि हम इस संसार की भाग दौड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब भगवान से हमारी लोक प्रहरी लग जाती है, हमें बहन नाद सुनाई देता है। इसे अनाहत नाद कहती है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आपने दीपक जलाया है, दीपक की बाती सामान्य से कुछ ज्यादा ही ऊपर की ओर उठती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि भगवान आपकी पूजा पाठ के प्रश्न है। वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी सपनों के माध्यम से भी भगवान संकेत देते हैं, यानी कि ईश्वर से जुड़ी हुई आप ही भगवान की पूजा करते हैं। जो आपके यार आते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज है, या उनकी स्वयं के दर्शन, मूर्ति के दर्शन या फिर मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं सपने की माध्यम से। तो ऐसे सपने यदि आपको आए, यह संकेत आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाएं कि आप भगवान के बेहद प्रिय हैं। भगवान आप से प्रसन्न हैं और आपकी। तो दोस्तों,
हम आप सभी से इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको आपके जीवन काल में शत्रुओं द्वारा बहुत ही कष्ट परेशानी मिल रहा है, तो आप सभी को हमारे बताए गए यह उपाय एक अवश्य करना चाहिए, जो बहुत ही कारगर रहने वाला है आप सभी के जीवन काल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई संकट में रहता है, तब हम संकट मोचन हनुमान को याद करते हैं। इसलिए अगर आप संकट अपने जीवन काल में आने से पहले भगवान संकट मोचन हनुमान को याद करेंगे, यानी कि इनका पूजा पाठ चालीसा करेंगे, तो आप सभी के जीवन काल में कभी भी ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। तो आप सभी को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। हर मंगलवार को उनकी चालीसा करना चाहिए और 7 माला उनकी जप करना चाहिए। तभी जाकर के आप सभी के जीवन काल में दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।